समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सरकार बनने पर जाति जनगणना कराई जाएगी और मैंने इस बात को यहां तक कहा कि सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम जाति गणना कराने का फैसला लेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा हम लोग जाति जनगणना कराने का काम करेंगे। हमारे पत्रकार साथी ने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले तो ये बात आप मान लो कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। और न केवल ये बल्कि और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। और आप महिला हैं तो हो सकता है आप सुरक्षित न वापस लौट करके आए, हो सकता है आपके साथ भी घटना हो जाए। इतना पुलिस को बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की। और लूट को लेकर के, वसूली को लेकर के थानों में तय होता है कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। आप यहां बैठे हैं, मुख्यमंत्री आवास भी बगल में है, आप जितने भी ठेला लगाने वाले हैं उनसे पूछ के आइए, बोलो आपसे पुलिस पैसा वसूल रही है कि नहीं वसूल रही है। एक एक ठेले वाले से पैसा वसूल रही है सरकार। और गांव देहात में चले जाओ, अगर थाने चले गए तो हो सकता है आपकी जेब खाली कर दे पुलिस। ये तब है जब अखबार को, प्रेस को इतना बजट दिया जाता है, इतना बजट दिया जा रहा है कि सही बात ना आए। वो ट्विन टावर गिरे ना, इसलिए ट्विन डिप्टी सीएम बाहर आ गए हैं। और ये ट्विन जो दोनों हैं इनको पता नहीं दिल्ली से वो भेजा गया है ट्वीट लिख करके, ये इनकी समझ से बाहर है। ये ट्विन टावर नहीं समझ सकते क्या है ट्विन टावर। ये जो डिप्टी सीएम हैं कम से कम अपना अखबार तो लखनऊ का देखते होंगे और विभाग के लोग इनकी जानकारी देते होंगे। कभी कोई अपनी गोदी में लेके जा रहा है, कभी पिता अपने पुत्र को ले जा रहा है, पुत्र अपने पिता को ले जा रहा है, पति अपनी पत्नी को ले जा रहा है, पत्नी अपने पति को ले जा रहा है। न मरने वाले को व्यवस्था दे रहे हैं, न स्ट्रेचर दे पा रहे हैं अस्पताल पहुंचने तक। अस्पताल में पहुंच जाओ तो दवाई नहीं, और अगर आपको ऑपरेशन होना तो महीनों इंतजार करना पड़ेगा। जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो सब खंडर हैं, नए जमाने के, मशीनें ऑब्सलीट हैं, ऑपरेशन हो नहीं रहे, पैसा वसूला जा रहा है। तो ये कैसे डिप्टी सीएम है? और क्या कहते हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं हम जाकर के अस्पतालों में। किसी अस्पताल में चले जाओ शर्मिंदा हो जाओगे तुम। इससे ज्यादा झूठे डिप्टी सीएम कहीं नहीं मिले होंगे। सोचिए, मुख्यमंत्री न झूठ बोले इसलिए झूठ बोलने के लिए 2 डिप्टी सीएम लगा दिए गए। ये देखिए तस्वीर, लाचारी, ये हालत है मेडिकल उसके डिपार्टमेंट की। तब जब 5 साल से सरकार में हो, और ट्विन सरकार है, डबल इंजन सरकार नहीं है, ट्विन सरकार है। ये ट्विन सरकार इस बार 24 में चली जाएंगी। ये तब है जब अखबारों की दबा के तब छप रही है इस खबरें। कुर्सी बेंच मिली नहीं तो जमीन पे बैठ गए मरीज। सरकार पे नहीं भरोसा, डॉक्टर लिख रहे हैं बाहर की दवा बताइए। ये तो अखबार में छप रहा है। मुझे लगता है ये पढ़ने का वक्त ही नहीं उनके पास, क्योंकि इन्हें झूठ तैयार करना पड़ता है सुबह से। तो अखबार देखने और पढ़ने की भी फुर्सत नहीं इन्हें। अखबार नहीं पढ़ रहे अपना। मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में ताला बंद, सीएससी में भर्ती, ये कोई दवा नहीं। और गोंडा लखनऊ के बगल में वो पीएससी सीएससी क्या 70-80 किलोमीटर दूर होगी। एक गर्भवती महिला ने जन्म दिया, बच्चे को जानवर खा जाए। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी का नेता सूरज सिंह और उसके लोग गए और उस परिवार की कम से कम 50,000 इस दुख में मदद की। मैं जानना चाहता हूं सरकार के लोग क्या मदद कर रहे हैं।
यहाँ सरकार के लोग जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, मतलब गरीब के लिए दवाई नहीं, इलाज नहीं, और अगर जान चली जाए तो मदद भी नहीं। अमृत महोत्सव के बहाने खिलाड़ियों से भी खेल हुआ, सांस्कृतिक लोग उनसे भी खेल हो गया, और ये नौकरी वोकरी नहीं देंगे, ये नौकरी मिलेगी नहीं खिलाड़ियों को। कभी समाजवादियों ने सोचा था कि जो हमारे खिलाड़ी देश के लिए, राष्ट्र के लिए खून पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं इतने सालों, उनका सम्मान हो, उन्हें कम से कम रोजगार नौकरी से जोड़ दें। ये सरकार धोखा दे रही है, छीन रही है सब नौकरी रोजगार। और केवल एक नहीं, ये सरकार बताए कि फर्रुखाबाद में 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं अग्निवीर भर्ती के लिए, और जो जानकारी मिल रही है 1,10,000 बेचारे घर चले जाएंगे जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये हालत है केवल 12 जिलों में। अगर 12 जिलों की भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में 1,13,000 फॉर्म भरे हों और 1,10,000 घर जा रहे हों, तो कल्पना करिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर नौजवान जो रोजगार चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। और अब तो गोरखा रेजिमेंट, जिसका बलिदान हम भूल नहीं सकते, कभी भी वॉर हुआ होगा, गोरखा के लोगों ने अपनी जान लगा करके देश की रक्षा की है। अब उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, कह रहे हैं हम कहीं और भर्ती देखेंगे, अग्निवीर जैसी भर्ती में नहीं जाएंगे। इस सरकार को यह भी नहीं सोच में आ रहा है कि हमारा पड़ोसी देश जो गोरखा रेजिमेंट में इतने बड़े पैमाने पे आते थे भर्ती के लिए, वो अब भारत छोड़ के जाना चाहते हैं। क्या है इनके पास जवाब? तुम पे तो नहीं लॉकर है, हम पे लॉकर नहीं है। ये देखिए, आप अगर बीजेपी से लड़ रहे हैं तो आपको सब जांच के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप भागीदारी का संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हर तरीके से तैयार रहिए, आपके ऊपर केस मुकदमे जांच सब होगी। ये 24 की तैयारी है, ये शुरुआत है इन संस्थाओं से, इसी तरह 24 की तैयारी चलेगी। देखिए, ये पुलिस बचा रही है, प्रशासन बचा रहा होगा कि केस कैसे डाइल्यूट हो जाए। बीजेपी का सभासद पकड़ा गया बच्चे की चोरी में, बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं शराब की चोरी में, गैर कानूनी नकली शराब में। बीजेपी के नेता तमाम जगह पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं महिलाओं को अपमानित में। ये बीजेपी के नेता को बचाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए मुझे लगता है ये खबर आई है। वो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपसे कोई मतलब नहीं है, आप कहां हमारी मदद करोगे। अगर मदद करो तो हम आपसे बात कर लें। नहीं, हम नहीं बताएंगे। किस चीज का? किसकी? नहीं, सपा की तो, आप सपा की चिंता मत करिए, आप बीजेपी की पोल खोलिए तो हम जीत जाएंगे। अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो आप बीजेपी की पोल खोलिए, हम क्या कर रहे हैं वो हमें करने दो। फिलहाल तो हमारी सदस्यता अभियान चल रही है, लेकिन आप लोगों को बीजेपी का जो है भ्रष्टाचार, बीजेपी की जो बुराइयां हैं, सरकार की जो नाकामी है, अगर उसकी पोल खोलोगे तो हमें अपने आप लाभ मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, गई है मिलने, राष्ट्रपति से तो कोई भी मिल सकता है। हम और आप टाइम लें, दे देंगे तो मिलने जाएंगे। नहीं, हमने तो टाइम नहीं मांगा अभी, हमने तो टाइम नहीं मांगा अभी। जब टाइम मांगेंगे, टाइम मिल जाएगा, चले जाएंगे। सर, हिंदुत्ववाद बनाम राष्ट्रवाद, ये बहुसंख्यकों का माइंड इससे वाश कर दिया गया है। आने वाले 24 के चुनाव में आपके पास इसकी क्या कार्य? ये जरूरी है, ये किताब आप भी पढ़ लोगे तो आपका ही माइंड साफ हो जाएगा, इसीलिए किताब जरूरी है। ये एक किताब गिफ्ट कर देना इनको मेरी तरफ से। लो, मेरी किताब ही दे दो इन्हें, दो जो माइंड साफ हो गया आज से ही। तुम्हें फ्री है, तुम भी ले लो, दे दो इन्हें फ्री। अनिल काम आएगी इसकी है। हाँ, वो बहुत, देखिए ये अन्याय नहीं होना चाहिए इस तरह की घटना। ये समाज को भी और सरकारों को बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। जी, बीजेपी कार्यालय में कई बार आग लग चुकी है सामने, कई बार लोगों ने जान दी है, FIR लिखाने तक जान दे दी है।